व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो है ब्रुसीला बुखार। ब्रुसीला बुखार को माल्टा फीवर भी बोलते हैं। ब्रुसीला बुखार की जो इलामात हैं उनको जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और इसकी जो इलामात हैं सेम टू सेम बड़े बुखार की तरह होती हैं, लेकिन यह है कि आप ये समझते हैं, कहीं आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो कहते हैं कि ये बड़ा बुखार है और उतरते ही नहीं है, लेकिन बेसिकली वो माल्टा फीवर होता है, यानी ब्रुसीला बुखार होता है। ब्रुसीला बुखार की इलामात जानना जो है वो आपके लिए अहम है और ज़रूरी है कि आप उसको ज़हनशीन कर लें, ताकि आप में अगर ऐसी इलामात पाई जाती हैं, ख़ुसूसन औरतों में ये इलामात ज़्यादा पाई जाती हैं और वो ये समझती हैं शायद हमें टाइफाइड है, और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि भाई ये टाइफाइड की वजह से जो है ये इसको ये इलामात ज़ाहिर हो रही हैं और बार बार ये इलामात आ रही हैं, लेकिन असल में होता जो है वो ब्रुसीला का बुखार होता है। ब्रुसीला के बुखार की जो इलामात हैं वो सबसे पहले यह है कि इंसान को हल्का हल्का बुखार रहता है, ख़ुसूसन शाम के वक्त जो है वो बुखार जो है वो ज़रा तेज़ हो जाता है और रात को गोली खाने पर या शाम को गोली खाने पर जो है वो ज़रा बेहतर महसूस करता है। अब ब्रुसीला बुखार जो है इसकी कुछ और ऐसी इलामात हैं जो टाइफाइड से अलग हैं। मतलब टाइफाइड में बुखार जो है वो आपको वो भी हल्का हल्का बुखार या तेज़ बुखार आपको रहता है और परमानेंट रहता है, या फिर शाम के वक्त हो सकता है या फिर सुबह के वक्त हो सकता है। इसी तरह ये भी होता है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा बुखार होता है, बाज़ औक़ात शदीद हो जाता है। लेकिन जो मेन इलामत है इसमें वो ये है कि आप में शदीद कमज़ोरी आ जाती है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो इंतहाई दर्जे की डिस्टर्ब हो जाती है, काम को बिल्कुल दिल नहीं करता, बिल्कुल जी नहीं करता कि भाई आप यहाँ से जाके किसी को गिलास पानी भी दे दें। सुबह के वक्त ख़ुसूसन फैटिग बहुत ज़्यादा होता है, आपकी जो है कमज़ोरी बहुत महसूस होती है आपको, और बहुत सी इलामात ऐसी हैं जो सुबह के वक्त ज़ाहिर होती हैं, जैसा कि आपका दिल मेला होना शुरू हो जाता है, आपका जो जिस्म है वो पीला पड़ जाता है और वजूद या टांगें आपकी कांपने लग जाती हैं, कमज़ोरी महसूस होती है। यही इलामात जो है तकरीबन टाइफाइड की हैं, लेकिन यही जो इलामात हैं यही ब्रुसीला फीवर की भी हैं, लेकिन इसमें सीवियरिटी पाई जाती है, सख्ती पाई जाती है। ब्रुसीला फीवर ज़रा टाइफाइड बुखार से जो है हटकर होता है, इसकी जो इलामात होती हैं वो ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, जबकि टाइफाइड की इलामात जो है वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होती। इसमें भूख का ना लगना कॉमन इलामत है, आपको भूख नहीं लगता, आपका जो स्टमक का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, आपका मैदा जो है ख़राब रहता है, आपको एंग्जाइटी हो जाती है। एंग्जाइटी से मुराद वो है कि भाई आपको घबराहट सी महसूस होती है, बेचैनी घबराहट, आपको ऐसा लगता है जैसे अब मैं मर जाऊंगा या अब मैं मर जाऊंगी, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टेंशन हो जाता है, आपके ज़हन में 100 किस्म के नेगेटिव थाट्स आनी शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा आपका दिमागी तनाव जो है वो बढ़ जाता है, कमज़ोरी की वजह से आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो सकती है, आपको चीज़ें भूलने लगती हैं, आपके जो है ना उसमें बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ब्रुसीला बुखार जो है वो आपको मैं बता दूं कि ब्रुसीला बुखार ये आपको जो है इंसानों से नहीं लगता है, ये आपको जानवरों से लगता है, ये आपको परिंदों से भी लग सकता है, ये आप जो बेकरी की अशिया इस्तेमाल करते हैं उससे भी लग सकता है, या बाहर का दूध या लस्सी दही वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अक्सर ये उसमें ये जो है बुखार के जो जरासीम हैं वो पाए जाते हैं। ज़्यादातर बुखार के जो जरासीम होते हैं वो ब्रुसीला मेलिटेंसेस या एबॉर्टिस होते हैं, जो हमारे इलाकों में पाए जाते हैं। इन दोनों में से आपको एक जरासीम भी जब आप टेस्ट करवाएंगे कि ब्रुसीला का टेस्ट करवाएंगे तो आपको जो है लैब अलग बोलेगा कि भाई आपका ब्रुसीला मेलिटेंसेस जो है वो पॉजिटिव है, या फिर आपका ब्रुसीला एबॉर्टिस जो है वो पॉजिटिव है, मतलब आपका ब्रुसीला पॉजिटिव है। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई ये जो ब्रुसीला पॉजिटिव है ये जानवरों से लगता है, जानवरों के दूध से, जानवरों की जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं बेकरी के अशिया, मतलब दूध से जो चीज़ें बनती हैं लस्सी दही वगैरह, या फिर परिंदे आपने रखे हैं, या फिर आपने मुर्गियाँ वगैरह रखी हैं उनसे, या फिर आपने भेड़ बकरियाँ रखी हैं, उनमें से किसी को अगर ब्रुसीला बुखार है तो वो आपको उसमें से जो है वो आपको लग जाता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताई कि भाई आपने लैब वाले के पास जाना है और ब्रुसीला का बुखार जो है उसको बताना है यार कि मेरा ब्रुसीला, इसको जो है आप अगर कॉमन अल्फाज में बताते हो, वैसे तो हम इसको जो टेस्ट कहते हैं वो ब्रुसीला एग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं। आप उसको कहें कि भाई मेरा ब्रुसीला फीवर चेक कर दें, कभी मुझे ब्रुसीला तो नहीं हो गया है कहीं, तो जब वो आप नमूना लेंगे, टेस्ट करेंगे, वो देखेंगे ब्रुसीला मेलिटेंसेस है या ब्रुसीला एबॉर्टिस है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी पॉजिटिव है तो फिर आपको ये बुखार है।
और इसमें एक दूसरी अलामत, मेन जो अलामत है वो मैं आपको बता दूं, औरतों में अक्सर ये होता है कि इस बुखार की वजह से, इस जरासीम की वजह से आपका जो है हमल जो है वो भी गिर सकता है, अबॉर्शन हो सकता है आपको। और बहुत से ख़वातीन में हमने तो देखा है कि उनकी इनफर्टिलिटी होती है, उन पर जो है ना मतलब वो कंसीव नहीं कर पाती, उनके बच्चे नहीं होते कई साल, और उसकी वजह ब्रुसीला बुखार होता है। तो ब्रुसीला के इलाज की तरफ आ जाते हैं। ब्रुसीला का जो इलाज है वो कम से कम 41 से 60 दिन तक करना पड़ता है। मतलब कम से कम आप समझें कि 2 महीने आपको यह ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आपको टीबी में जब हम गोलियां देते हैं, लेड्रेफ के नाम से, रिफाम्पिसिन इसका फार्मूला है 600 मिलीग्राम का, 450 मिलीग्राम का भी आता है, लेकिन 600 मिलीग्राम कॉमन हम यूज़ करते हैं। वो सुबह निहार मुँह आपको डेली के हिसाब से 2 महीने खाना पड़ता है। इसके अलावा कांटामाइसिन के कैप्सूल जो हैं वो आपको खाने पड़ते हैं, कांटामाइसिन हो या विब्रामाइसिन हो, जिसका फार्मूला डॉक्सीसाइक्लिन है, 100 मिलीग्राम में आती हैं। वो सुबह शाम खाने के बाद जो है वो आप लेते हैं। इसके साथ वो इस लेड्रेफ के साथ आप मुसलसल 2 महीने खाना पड़ता है आपको। इसके अलावा बुखार के लिए आपको पता ही है कि ज़्यादातर पेनाडाल की टेबलेट हमारे घरों में आम होती है, हम यूज़ करते हैं, तो इसके साथ आप पेनाडाल ले लिया करें। अगर आपका स्टमक का प्रॉब्लम है तो आप साथ में रेजिक के कैप्सूल ले लिया करें 20 मिलीग्राम के, सुबह एक निहार मुँह, या फिर सुबह शाम भी 20 मिलीग्राम खा सकते हैं। और अगर 20 मिलीग्राम की फैसिलिटी नहीं है, 40 मिलीग्राम आप सुबह निहार मुँह खा लिया करें, आधा घंटा बाद जो है वो फिर आप लेड्रेफ की गोली खा लिया करें। तो इसके अलावा आप, लाजिम बात है आपको कमज़ोरी भी हो रही होगी, तो इसलिए आपने साथ में लाइसोविट की सिरप, बी कम्प्लेक्स है, लाइसोविट की सिरप या लेडरप्लेक्स की सिरप या सर्बेक्स की सिरप, इसमें से कोई भी है आपको अवेलेबल है, तो आप 2 चम्मच सुबह 2 शाम इस्तेमाल करें। अगर आपका दिल में ना होता है तो फिर आप मोटेलियम या पेरिडोन की सिरप जो है वो साथ में शुरू करें, 3 टाइम 2 चम्मच निहार मुँह खाया करें। तो ये ट्रीटमेंट आपने जारी रखनी है मुसलसल 41 दिन से 2 महीने तक आप इस्तेमाल करें, और इसके बाद इसका दोबारा से टेस्ट करवाएं। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, मतलब आपका जो ब्रुसीला मेलिटेंसिस या एबार्टिस दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर आप जो है वो ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दें। और इसके अलावा अगर फिर भी आपको कमज़ोरी महसूस हो तो आप यही लाइसोविट सिरप जो है वो आपको कुछ ऐसे के लिए मज़ीद जारी रखें, और अपने डाइट का ख्याल रखें, फ्रूट वगैरह खाएँ। दूध का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर दूध का इस्तेमाल करेंगे तो घर में उसको सही तरीके से पका के, उसको मतलब बॉयल करके फिर आपने दूध का इस्तेमाल करना है। लस्सी से अवॉइड करना है, दही से अवॉइड करना है, बेकरी वाले अशिया से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। और इसके अलावा आपने मुर्गियों और परिंदों और जहाँ मतलब जानवर हों वहाँ से आप उस जगह से आपको अवॉइड करना है, वहाँ पे आपने नहीं जाना है। बस जो मैंने आपको इलामात बताई हैं व्यूवर्स, ये बहुत ही अहम इलामात हैं और ये बहुत ही अहम मालूमात हैं, तो इसको आप अपने ज़हन नशीन कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।